सर यस सर। आगे देखेंगे सांस्कृतिक समावेशन संकल्पना कंसेप्ट बघू आपण। संस्कृति एक समग्र अवधारणा है जिसमें हम रहते हैं, हम खाते हैं और पीते हैं, वह सांस लेते हैं। इसमें से हमारे विभिन्न प्रकार के बच्चे, आध्यात्मिक विरासत, हमारा उपचार, जो उपचार हम दूसरों को देते हैं, गरीबों और विकलांगों की भावना, यह सभी संस्कृति में शामिल विविध प्रकारची मुले आध्यात्मिक वारसा, आपली वागणूक, आपल्या दुसऱ्याला देत। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। So we are not able to see the PPT. पीपीटी दिख नहीं रही? No sir. Now it is not visible, sir. इंटरनेट का प्रॉब्लम है। दिख रही है क्या? अच्छा, दिख रही है? नहीं सर। नहीं सर। No sir. नहीं सर। एक मिनट रुको। So now it is visible. अभी देखो, दिख रही है? Yes sir. यस सर। Yes sir. ओके ओके, स्टार्ट करेंगे। संस्कृति एक समग्र अवधारणा है जिसमें हम रहते हैं और जो खाते हैं, पीते हैं, वह सांस लेते हैं। इसमें से हमारे विभिन्न प्रकार के बच्चे, आध्यात्मिक विरासत, हमारा उपचार जो हम दूसरों को देते हैं, गरीबी और विकलांगों की भावना, यह सभी संस्कृति में शामिल है। आइए आज हम इस स्थान पर सांस्कृतिक समावेशन की भूमिका का अध्ययन करेंगे। संस्कृती ही सर्वसमावेशक कल्पना आहे, त्यामध्ये आपण खातो, पितो, राहतो, यापासून ते आपली विविध प्रकारची मूल्ये, आध्यात्मिक वारसा, आपली वागणूक, आपण दुसऱ्याला देत असलेली वागणूक, गोरगरीब, अपंग यांच्याविषयी असलेली आपुलकीची भावना, या सर्वांचा समावेश संस्कृतीमध्ये होतो। या ठिकाणी सर्व समावेशक सांस्कृतिक समावेशक असलेली भूमिका आज व्हायची आहे, ती खालीलप्रमाणे बघूया। सांस्कृतिक समावेशनाची व्याख्या बघू आपण। डेफिनेशन, पहिली डेफिनेशन आहे टायलर, समाजाचा घटक म्हणून माणसाने प्राप्त केलेले ज्ञान, विश्वास, कला, नीतिमत्ता, कायदे व इतर क्षमता या सर्व यांचे गुंतागुंतीचे सर्वसमावेशक तत्व म्हणजे सांस्कृतिक समावेशन होय। सेकंड डेफिनेशन, श्री अरविंद, निम्नलिखित 3 अंगों का उपयोग लोगों की संस्कृति का वर्णन इस तरह किया जा रहा है, जैसे कि जीवन की चेतना को व्यक्त करने के लिए विचार, आदर्श, आकांक्षा, आत्मा की आकांक्षा, रचना और अभिव्यंजक, सौंदर्यवादी, सौंदर्य शास्त्र, विकास और कल्पना, लोगों के दर्शन और उपचार, विचार, व्यवहारिक और बाहरी संरचना के समग्र तरीके से मानव की समावेशिकता सांस्कृतिक समावेशन है। खालील 3 दिलेल्या अंगांनी जीवनांच्या जाणीवेची अभिव्यक्ती अशा रीतीने लोकांच्या संस्कृतीचे वर्णन करता येईल। विचार, आदर्श, उद्वगामी, इच्छा, आत्मेची महत्वाकांक्षा, सृजनात्मक व अभिव्यक्ती,
रसग्रहणात्मक, सौंदर्य साधना, वृत्ती व कल्पना या लोकांच्या तत्वज्ञानांची व उच्च विचारांची व्यावहारिक व बाह्य रचना यांच्या सर्वसमावेशक पद्धतीने मनुष्यामध्ये असलेली समावेशक म्हणजे सांस्कृतिक समावेशन होय. मॉरिस काय म्हणतो बघू आपण आता. समाजात व्यक्तीमुळे गरजांचे या वैशिष्ट्यपूर्ण मार्गाने समाधान केले जाते त्या त्या समाजाची संस्कृती असते असे म्हणता येईल. इस प्रकार सांस्कृतिक समावेशन का अर्थ है कि हम मोटे तौर पर कहे जा सकते हैं कि समाज में सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक नागरिक ने वही किया है जो उसने दूसरों के साथ किया है, ऐसा मॉरिस बोलते हैं. सांस्कृतिक समावेश असण्याची गरज. सांस्कृतिक समावेशन असण्याची गरज काय गरज असू शकेल, सांगू शकेल का कोणी? सांस्कृतिक समावेशनामध्ये असण्याची गरज सांगू शकेल का? नीट. सर सो दैट वी कैन कंटिन्यू, मतलब हम हमारे ट्रेडिशंस कंटिन्यू कर सकते हैं आगे की जनरेशन के लिए भी. ओके. और थोड़ा चेंज भी मिलता है सर अपनी रूटीन लाइफ से. ओके. फर्स्ट पॉइंट देखेंगे. विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी सांस्कृतिक समावेशनामुळे मदत होते. सांस्कृतिक समावेशन छात्रों के आत्मविश्वास का निर्माण करने में मदद करता है. सेकंड पॉइंट, अपंग हे आपल्या समाजाचा अविभाज्य भाग आहे याची जाणीव करून देण्यासाठी, लोगों को जागरूक करने के लिए कि विकलांग लोग हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है. थर्ड पॉइंट, अपंगांना समान नागरी हक्क मिळवून देण्यासाठी विकलांग व्यक्तियों को समान नागरिक अधिकार देना. फोर्थ पॉइंट, विभिन्न समाजाची सांस्कृतिक बैठक भिन्न असते व त्यांना त्या सर्वांना अपंगांचे महत्व पटवून देण्यासाठी विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक बैठकें अलग होती है और उन्हें विकलांगता का महत्व को समझाने के लिए फिफ्थ पॉइंट, शालेय खेळ क्रीडा यामध्ये विशेष बालकांना सामावून घेण्यासाठी स्कूल के खेल में विशेष बच्चों को समायोजित करने के लिए. सिक्स पॉइंट, सांस्कृतिक परंपरामध्ये अपंगांना टिकून ठेवण्यासाठी सांस्कृतिक परंपरा में विकलांगों को सुरक्षित करना. सेवन पॉइंट, अपंगांच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्वाची ओळख करून देण्यासाठी गरजेचे आहे. विकलांगों के स्वतंत्र व्यक्तित्व का परिचय देना आवश्यक है. ये 7 पॉइंट देखे हमने. सांस्कृतिक समावेशनाचे महत्व, इम्पॉर्टंट. फर्स्ट, प्रयत्नवाद यावरचा विश्वास वाढवण्यासाठी सांस्कृतिक समावेशन महत्वपूर्ण आहे.
प्रयास में विश्वास निर्माण के लिए सांस्कृतिक समावेशन महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट, स्वयं प्रयत्नाने अधिकाधिक यश प्राप्त करण्याची इच्छा बाळगण्यासाठी आत्मप्रयास के माध्यम से अधिक सफलता के लिए प्रयास करना। वर्तमान काळावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वर्तमान काल पर ध्यान देना। बुद्धि महत्व प्राप्त करून देण्यासाठी बुद्धि को महत्वपूर्ण बनाने के लिए कुटुंब पद्धतीत एकात्मता टिकवण्यासाठी परिवार प्रणाली में अखंडता बनाने में रखने के लिए चंगळवाद यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चंगळवाद को नियंत्रित करने के लिए मला सर्वात पहिले स्थान या प्रवृत्तीचा अंत करण्यासाठी इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए मेरे लिए पहला स्थान है। एक पॉइंट, तीव्र स्वरूपाची स्पर्धा कमी करण्यासाठी तीव्र स्पर्धा को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इहवादावर भर वाढवण्यासाठी इहवाद पर जोर बढ़ाने के लिए रूढी तोडण्याची प्रवृत्ती का निर्माण करण्यासाठी व सांस्कृतिक समावेशन महत्वाचे आहे। आदर्श को तोड़ने की प्रवृत्ति बनाने के लिए सांस्कृतिक समावेशन महत्वपूर्ण है। बघा आता आपण 10 पॉइंट बघितले सांस्कृतिक समावेशनाचे महत्व। आता आपण सांस्कृतिक समावेशनासाठी अनुदेशन प्रणाली बघू। सांस्कृतिक समावेशनासाठी काय काय अनुदेशन प्रणाली करता येईल, कोणी सांगू शकेल का? सांस्कृतिक समावेशनासाठी अनुदेशन प्रणाली हॅलो, सांगू शकेल कोणी? सांस्कृतिक समावेशनासाठी अनुदेशन प्रणाली क्या क्या सिस्टम होती है, कोई बता सकते हैं? चलो आगे देखेंगे। लोक संस्कृतीच्या माध्यमातून शिक्षण, गीत के माध्यम से शिक्षा बनाने के लिए सेकंड पॉइंट, जुन्या परंपरा नीतिमत्तेचा सर्व संभावनेचा शिक्षणातून उद्घोष, शिक्षा के माध्यम से पुरानी परंपरा नैतिकता का सभी अभावना की घोषणा। थर्ड पॉइंट, सांस्कृतिक मूल्याचा आदर्श, सांस्कृतिक मूल्यों का आदर्श लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन वाङ्मयाचा अभ्यास, प्राचीन वाङ्मय का अध्ययन किया जाता है इसी द्वारा। फिफ्थ पॉइंट, सामाजिक पातळीवर समानता, सामाजिक स्तर पर समानता पाई जाती है। शिक्षण हे सांस्कृतिक समानतेचे कारण आहे।
शिक्षा सांस्कृतिक समानता का कारण है। विशेष लोकांना समाज प्रवाहातून सामावून घेण्याची प्रवृत्ति। सामाजिक धारा में विशेष लोगों को समायोजित करने की प्रवृत्ति है। सामाजिक अध्ययन अध्यापन वर्गाद्वारे उद्बोधन। सामाजिक अध्ययन अध्यापन वर्ग के माध्यम से उद्बोधन किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमाद्वारे अपंगांच्या संदर्भाने समाज प्रबोधन, उदाहरणार्थ नाटक, एकाकी मूक अभिनय, मसलन नाटक की एकाकी मूक अभिनय के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से विकलांगता के संदर्भ में सामाजिक जागरूकता की जाती है। इस प्रकार सांस्कृतिक समावेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह आशा की जाती है सकती है कि यह विकलांग लोगों को समाज में रहने के लिए एक मजबूत समर्थन प्रदान करेंगी। अशा प्रकारे सांस्कृतिक समावेशन खूप महत्वपूर्ण संकल्पना असून यामुळे समाजामध्ये अपंगांना जीवन जगण्यासाठी एक प्रबळ पाठबळ मिळेल अशी एक आशा व्यक्त करता है। पुढचा टॉपिक आपण संमिश्र अध्ययन बघू। नेक्स्ट टॉपिक पारंपरिक अध्यापन पद्धती 3 उणिवा दूर करण्याच्या हेतूने संगणकाचा वापर करावा हा विचार पुढे येऊन आज संगणक आधीस्थित अध्यापनात खूप महत्व प्राप्त झाले। गेल्या काही दशकातील इंटरनेटच्या प्रचंड व्यापकतेने संपूर्ण जगाला एक लहानसे बनवले। यातून ई लर्निंग, मोबाईल ऑनलाइन लर्निंग हे शिक्षणाचे सर्वात लोकप्रिय साधन म्हणून प्रगत राष्ट्र बनले आहे। या दृष्टीने संमिश्र अज्ञान हे दोन्ही पद्धतींची दुवा साधण्यासाठी राजमार्ग ठरणार आहे। कंप्यूटर का उपयोग पारंपरिक शिक्षण विविधों को 3 कमियों को दूर करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। पूर्व कंप्यूटर शिक्षण में आज यह विचार प्रमुखता आया है कि पिछले 1 दशक में इंटरनेट के व्यापक विस्तार ने दुनिया को छोटा स्थान दिया है। इस दृष्टि से समग्र अज्ञता इन दोनों विधियों को जोड़ने के लिए राजमार्ग बनने जा रही है। सम्मिश्र अध्ययन अर्थ व व्याख्या, कन्सेप्ट एंड डेफिनेशन बघणार आहोत आपण आता संमिश्र अध्ययनाची। संमिश्र ई लर्निंग असे म्हणतात। या संकल्पनेचा वापर 1997 च्या सुमारास इंग्लंडमध्ये प्रथमतः करण्यात आला। त्याचा उगम प्रचारामध्ये ग्रहण नियर याचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते। वर्ग अंतःक्रिया घडत असताना त्यामध्ये विविधता आणण्यासाठी प्रभावी बनण्यासाठी अध्यापनाच्या विविध शैलीची जोड देणे अपेक्षित असते। यावरून त्याचा अर्थ अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होते। समग्र ई लर्निंग की अवधारणा को पहली बार 1997 के आसपास इंग्लैंड में पेश किया गया था। इंजीनियर का मुख्य रूप से प्रचार अभियान में उल्लेख किया गया है। यह उम्मीद की जाती है
कि कक्षा की बातचीत में विविधता लाने के लिए, इस प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण की विभिन्न शैली को जोड़ा जाए। संमिश्र अध्ययनाचे स्वरूप बघू आपण। एकापेक्षा अधिक लोकांचा समावेश, एक से अधिक बीमारियों का समावेश, विविध पद्धति व तंत्रांचे एकत्रीकरण, विभिन्न तरीकों और तकनीकों की एकीकरण, अर्थपूर्ण वर्ग आंतरक्रिया घडवणे, सार्थक वर्ग विकसित करेंगे, विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र, छात्रों के लिए स्वतंत्रता, वर्ग आंतरक्रिया और ऑनलाइन आंतरक्रिया घडतात, क्लास इंटरेक्शन और ऑनलाइन इंटरेक्शन होते हैं, सिक्स पॉइंट विविध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचा वापर, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करते हैं। 7 पॉइंट विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनामध्ये छात्रों के अध्ययन में सोने का डिवाइस, वर्गावर्गात बसण्याची संधी देण्यासाठी कक्षा में बैठने का अवसर देना, स्थल काल व वेळेचे बंधन नाही, समय और स्थान की कमी नहीं होती है, नियमित करण्याची सवय, नियमित आदत। इस प्रकार हमने सम्मिश्र अध्ययन का स्वरूप देखा। ये 10 पॉइंट देखे। सम्मिश्र अध्ययन का स्वरूप हम विस्तार से देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एकापेक्षा अधिक लोकांचा समावेश। संमिश्र अध्ययनामध्ये असे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांच्या गरजा विचारात घेऊन एकापेक्षा अधिक प्रथमच समावेश करण्यासाठी केला जातो। समग्र अध्ययन में इस तरह का उद्देश्य छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक पहली बार शामिल किया गया था। सेकंड पॉइंट, विविध पद्धती व तंत्रांचे एकत्रीकरण। अध्ययनासाठी जे विविध स्रोत निवडले जातात त्यामध्ये एकात्मीकरण घडून येते। यामुळे एका पद्धतीत मर्यादा किंवा दुसऱ्या पद्धतीत तंत्र वापरून दूर करता येते। एकीकरण विभिन्न स्रोतों में होता है जो अध्ययन के लिए चुने जाते हैं। इस प्रकार एक विधि में सीमाओं को समाप्त करते हैं या किसी अन्य विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट, अर्थपूर्ण वर्ग आंतरक्रिया घडवणे। संमिश्र अध्ययनामध्ये विविध पद्धती तंत्रांचा वापर अर्थपूर्ण प्रक्रिया घडून येण्यासाठी केला जातो। समग्र शिक्षण में विभिन्न
का उपयोग सार्थक प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। 4 पॉइंट, विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य। शिक्षक व विद्यार्थी एकत्रितरित्या अध्ययनाची गुणवत्ता वाढवण्याचे कार्य करीत असतात। त्यासाठी योग्य निर्णय घेणे व ती क्रिया नोंदवणे यामध्ये विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य असते। छात्रों को सही निर्णय लेने के लिए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्रता है, क्योंकि शिक्षक और छात्र अध्ययन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, वर्ग प्रक्रिया, वर्ग अंतर प्रक्रिया व ऑनलाईन प्रतिक्रिया घडतात। संमिश्र अध्ययनामध्ये पारंपरिक पद्धतीचा वापर करून आणि ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करून अध्ययन घडून येते। अध्ययन प्रक्रियेचा प्रारंभी प्रात्यक्षिक प्रक्रिया दरम्यान आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पारंपरिक पद्धती व संगणक आदी स्थिती पद्धतीचा वापर केला जातो। समग्र शिक्षण में पारंपरिक तरीकों को और ऑनलाइन तरीके को उपयोग करके सिखाना होता है। पारंपरिक तरीकों को जैसे कंप्यूटर, वीडियो का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की वास्तविक प्रक्रिया दौरान और प्रक्रिया के पूरा होने के बाद किया जाता है। 6वां पॉइंट, विविध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर। अध्ययनासाठी टीव्ही, व्हिडिओ, ऑडिओ रेकॉर्डिंग, टेलिकॉम, फर्स्ट व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आधारित अध्ययन, ईमेल, चॅट, ब्लॉग, विकिपीडिया, ऑनलाइन जर्नल, मोबाईल ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर केला जातो। अध्ययन टीव्ही, व्हिडिओ, ऑडिओ रेकॉर्डिंग, दूरसंचार के पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधारित अध्ययन, चैट, ब्लॉग, विकिपीडिया, ऑनलाइन जर्नल, मोबाइल ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनामध्ये स्वनियंत्रण असते। 7 पॉइंट, विद्यार्थ्यांच्या संगतीने अध्ययन करीत असतो। विविध माध्यमांचा वापर करून अधिक चांगल्या प्रकारे अध्ययन करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील असतात। छात्र एक समूह में अध्ययन कर रहा है। छात्र को विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके बेहतर अध्ययन करने का प्रयास करता है। आठवा पॉइंट, वर्गात बसण्याची संधी देण्यासाठी, वर्गात व वर्गाबाहेर बसण्याची संधी देण्यासाठी प्रत्यक्ष वर्गात व वर्ग आंतरक्रिया घडून येतात व नंतर ऑनलाइन माध्यमाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना आपल्या सोयीनुसार अध्ययन करीत असतात। त्यामुळे वर्गात व वर्गाबाहेर सुद्धा अध्ययनाची सोय केली जाते। इन क्लास इंटरेक्शन होते हैं और फिर छात्र अपनी सुविधा अनुसार अध्ययन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करते हैं। इसलिए वो कक्षा के अंदर और बाहर अध्ययन करते हैं। नाइन पॉइंट, स्थळ, काळ व वेळेचे बंधन नाही। अध्ययनासाठी स्थळ, काळ व वेळेचे बंधन नसते। विद्यार्थी आपल्या मतानुसार उपलब्ध साधने विचारात घेऊन देण्यासाठी तत्पर असतात। स्थळ व काळ वेळ बंधन नसल्याने विद्यार्थी त्यांच्या सोयीनुसार अध्ययन करतात। छात्र अपने विवेक पर उपलब्ध उपकरणों पर विचार करने के लिए इच्छुक है, इसलिए छात्र अपनी सुविधा अनुसार अध्ययन करते हैं।
क्योंकि समय की कमी नहीं है, नियमित करण्याची सवय. प्रत्यक्ष वर्ग आंतरक्रियामुळे आणि ऑनलाईन मुळे सुद्धा सतत भरण्याची सोय असते. सातत्यपूर्ण अवलोकन करून प्रत्याभरण शिक्षक करीत असतात. यामुळे अध्ययनास कृती प्राप्त होण्यास मदत होते. वास्तविक वर्ग के संपर्क के कारण और ऑनलाइन के कारण भी निरंतर भरने के लिए ये सुविधा दी जाती है. अभी हमने 10 पॉइंट देखे सम्मिश्र अध्ययन के.